आपको बताते एक बार फिर आपको किश्तवाड़ लिए चलते, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, जहां पर बादल फटा और मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है क्योंकि 12 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। और यहां पर एक बात और आपको बता दें, बेहद गंभीर बात वो ये कि यहां से माता की यात्रा शुरू होती है। इसी मौसम में माता की यात्रा शुरू होती है और कई श्रद्धालु यहां पर आए थे और जिस जगह पर बादल फटा है वो शुरुआती पड़ाव है यात्रा का। तो बहुत से श्रद्धालु वहां पर थे, बहुत से लोग लापता बताए जा रहे हैं, 12 लोगों के मरने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। अब मामले की गंभीरता आप ऐसे समझिए, तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैसे ही खबर मिली तुरंत उन्होंने डीसी को कॉल किया और डीसी भी अचरज में थे कि उत्तरकाशी में जो हुआ क्या वो किश्तवाड़ में भी हो सकता है, ऐसा सोच के और पूरी रेस्क्यू टीम मौके के लिए निकल चुकी है। जहां पर बादल फटा है, जहां पर ये यात्रा शुरू होती थी माता की, जहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, वहां के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और अब लोगों को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौसम अच्छा नहीं है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा। अभी मीर फरीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, अभी बहुत से लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, 12 लोगों के मरने की आशंका भी आपने यहां पर बताई कि जताई जा रही है, लेकिन रेस्क्यू टीम कितनी चुनौतियां मौके पर पहुंचने के लिए, क्योंकि मौसम सही नहीं है। जी बिल्कुल, कई सारी चुनौतियां हैं। रास्ते में पहले ट्रैफिक जैम है और रास्ते का काफी हिस्सा जो है फ्लैट फ्लड में खराब हो चुका है। तो चॉपर एक जो है तरीका है, लेकिन वो भी काफी मुश्किल है क्योंकि मौसम खराब है, लो क्लाउड कवर है। तो कई सारी चुनौतियां हैं जो रेस्क्यू टीम्स वहां जा रही हैं। लेकिन अभी मैं आपको कह सकता हूँ कि सेना की जो लोकल टीम्स हैं, जो क्यूआरटीज हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं कि रेस्क्यू एफर्ट स्टार्ट करें। और जो प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी तरफ से जो भी उनके पास था वो वहां की तरफ भेज दिया गया है। लेकिन कितना जल्दी वहां पहुंच पाते हैं वो सबसे बड़ा सवाल है। अब धीरे धीरे इसमें जो एनडीआरएफ है या एसडीआरएफ की टीम जो है उनको भी एक्टिवेट किया गया है। तो पूरी कोशिश चल रही है कि जल्द से जल्द वहां पहुंच के बचाव की कार्रवाई जो है शुरू की जाए। अभी जो लोकल टीम्स वहां पे है, चाहे स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, वही जो बिल्कुल वहां बॉर्डर या जो मचिल जो माता यात्रा है जो वो देख रहे थे, वो अभी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उस जगह के। लेकिन काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि काफी साइड से फ्लैश फ्लड हुआ है और उसके बाद जो है पानी काफी भारी जो है उसका फ्लो सीधा रास्ते को बने रहिए किया और उसके साथ साथ आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए मामला बेहद गंभीर है, तो उस पर और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस तस्वीर को एक बार आप ध्यान से देखिए, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना यहां पर आर्मी के जवानों को करना पड़ रहा है। और बीजेपी विधायक सुनील शर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिनका जिक्र अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी कर रहे थे। सुनील शर्मा जी, किश्तवाड़ में बादल फटने की खबर है और यह बताया जा रहा है कि बहुत बुरे हालात है वहां पर, आपके पास क्या जानकारी है? ये बेसिकली मेरी विधानसभा है, इसे पाडर कहते हैं और पाडर का एक गांव, ये चूंकि एक बहुत बड़ी यात्रा चलती है, मचेल यात्रा, यहाँ से 3-4 लाख हर साल यात्री आते हैं। और इस रूट पे एक गांव आता है जिसे चिसोटी गांव कहते हैं। चिसोटी गांव इसलिए भी लाइमलाइट में है क्योंकि रोड इस यात्रा के लिए इसी गांव तक जाता है, इसलिए गाड़ियों की लास्ट डेस्टिनेशन चिसोटी है। अब चिसोटी में ही सारी गाड़ियां रुकती है, वहां पे लंगर भी 2-3 है, वहां पे मेडिकल कैंप भी है यात्रा के लिए। यात्रा में रश भी बहुत ज्यादा है और छोटी छोटी दुकानें भी चिसोटी में ही खुली हैं। हाँ, जो सुबह सुबह 11 बजे के आसपास क्लाउड बर्स्ट हुआ है, क्योंकि अब एक्चुअल जानकारी तो किसी के पास नहीं है। मैं भी वहां पे जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं भी निकला हुआ वहां के लिए और किसी के पास इस वक्त तक जानकारी नहीं है क्योंकि टेलीफोन वहां पे मिल नहीं रहा है। लेकिन जो वहां से तस्वीरें आ रही है, ये मैं अपनी तरफ से अनुमान लगा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइफ लॉस है, बहुत ज्यादा, और काफी इंजर्ड भी हैं। हमारे लिए दुश्वारी ये खड़ी हो गई है कि इससे पहले भी एक नाला, जशनाई नाला आता है, वहां भी क्लाउड बर्स्ट आया है। क्योंकि वहां कोई हैबिटेशन नहीं है, वहां नुकसान नहीं है, लेकिन रास्ता बह गया है। अब जिन इंजर्ड को हमने शिफ्ट करना था टुवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बीच में रास्ता बह जाने की वजह से वो भी एक चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है। दूसरी ये चुनौती हमारे सामने है कि मौसम पैक है, हेलीकॉप्टर भेज नहीं पा रहे हैं, तो जिस वजह से जो इंजर्ड हैं उनको भी टाइमली हम पहुंचा नहीं पा रहे। लेकिन मेरी लगातार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे सांसद भी है, उनसे बात हो रही है, हमारे उपराज्यपाल महोदय से बात हो रही है।
तो प्रशासन ने अभी एम्बुलेंसेज और डॉक्टर्स को उस तरफ रवाना कर दिया है। उम्मीद है कि टाइमली हम पहुंच जाएं और जो इंजर्ड है उनका रेस्क्यू हो पाए। लेकिन जो वॉश आउट हुआ है, वॉश आउट चूंकि यात्री हैं, किसी को अभी पता ही नहीं है कहां कहां से हैं, पूरे अक्रॉस J&K से, और मैं कहता हूं बाहर से भी आते हैं, पंजाब से भी यात्री आते हैं, और इस बार बहुत ज्यादा रश था। तो मेरा अनुमान है कि हैवी लॉस है, बहुत ज्यादा लॉस है। सुनील जी, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप विधायक हैं, आपने बहुत अच्छे से यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बताया। आपने जो बताया यहाँ पर त्रिशूल जगह पर जहां से धार्मिक यात्रा का आगाज होता है, लाखों की तादाद में आपने बताया कि इस बार लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे। क्या आप ये बता सकते हैं कि लगभग कितने श्रद्धालु इस वक्त वहां पर होंगे जिस जगह पर ये बादल फटा? अभी तक लगभग 2.25 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं, और आजकल चूंकि यात्रा की छड़ी जो है वो 19 तारीख यहाँ से रवाना होगी, इसलिए यात्रियों का रश ज्यादा है। मेरा अनुमान है कि वहां पे इस वक्त 10-11 बजे लगभग 500-700 यात्री खड़े रहते हैं, चलते रहते हैं। और जो एक गांव है, इस गांव की भी जनसंख्या जो है वो लगभग 250-300 है। वहां पे जितनी लेडीज हैं वो छोटी छोटी दुकानें खोल के होती हैं। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि वो वहाँ जो दुकानें, यात्री, लोकल स्थानीय लोगों को मिला के 1000 से ज्यादा आंकड़ा वहाँ होगा। 1000 से ज्यादा लोग वहां पर होंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। सुनील जी, अभी उत्तरकाशी के धराली में देखा कि पूरे देश ने देखा कि कैसी प्राकृतिक आपदा वहां पर आई। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी उसी पैमाने पर हादसा हो सकता है या आपदा आ सकती है? माता मचेल रानी मेहरबानी करे, लेकिन अगर कुछ अनटवर्ड हुआ है तो वहाँ बहुत ज्यादा लाइफ लॉसेस है, क्योंकि मेरा अनुमान है 1000 से ज्यादा लोग वहाँ पे होंगे, यात्रियों के समेत, स्थानीय लोगों के समेत 1000 से भी ज्यादा। अब आप रास्ते पे हैं, मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि बीच बीच में रास्ते बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं। तो कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू टीम को वहां पर पहुंचने में? मेरी जो सड़क विभाग है, हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो वहाँ रास्ता बन रहा है, मेरी लगातार विभाग के कर्मचारियों से बात हो रही है। हमने वहाँ पे JCBs भेज दी है। वो कह रहे हैं कि 2 घंटा लगेगा अभी एक नाला जो ठीक हो जाएगा, जहाँ से हम फिर इंजर्ड को वापस निकालेंगे। लेकिन जो चुसौती के पार है टुवर्ड्स भवन, उसमें भी लगभग 20 से 30 हजार लोग अब स्ट्रेंडेड हो गए, क्योंकि पुल बह गया है। अब उनको इधर आने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो 20 से 30 हजार लोग पार वाली तरफ हैं, चिसोती से उस तरफ टुवर्ड्स भवन, माता मचेल का भवन है। तो चिसोती से इस तरफ जो रास्ता खराब है, लगभग 2 घंटे लगेंगे अभी उस रास्ते को ठीक होने में, ताकि लोग भी टाइमली पहुंच जाएं और इंजर्ड को भी हम शिफ्ट कर पाएं। ऐसा है। सुनील शर्मा जी, आप तो क्षेत्रीय विधायक है, लोगों से आपकी बात हो रही होगी जो वहां पर फंसे होंगे। क्या वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी है, लोगों से बात हो पा रही है? उन्होंने आप तक कोई जानकारी दी जो वो देख पा रहे हैं वहां? चिसोती में वहां पे तो टावर लगा हुआ है, बिजली भी है, लेकिन क्लाउड बरस्ट होने की वजह से मुझे लगता है टावर इस वक्त चल नहीं रहा है सुबह से। हाँ। जिस वक्त क्लाउड बरस्ट हो सकता है टावर को भी डैमेज कर गया है। हाँ। जो नेटवर्क टावर में। लेकिन जो लोग पार वाले गांव में हैं, वहां मेरी बात हो रही है, वहां कुछ इंजर्ड्स को रखा हुआ है, और उससे पीछे वाले गांव में भी बात हो रही है। कुछ लोग वहीं से निकल के दौड़ के नीचे आए हैं, उनसे भी बात हुई है। अब चूंकि लोग एक भयानक ये दृश्य देखा है, काफी ज्यादा वो एक्साइटेड जैसे हैं, परेशान जैसे हैं, जिसे हम कहेंगे, तो उनका वो कह रहे हैं कि भाई सारा बह गया है, कुछ दिख नहीं रहा है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन एग्जैक्ट चूंकि उन्होंने एकदम क्लाउड बरस्ट को देख के दौड़ नीचे के लिए मारी है, तो एग्जैक्ट उनके पास भी आंकड़ा नहीं है। अभी आंकड़ा एग्जैक्ट आएगा भी नहीं, पता ही नहीं है यात्री कहाँ का है और कौन कौन है। अब उनके परिजन ढूंढने बैठेंगे, फिर पता चलेगा। और चूंकि नीचे दरिया का बहाव भी बहुत ज्यादा है, हाँ। ये मिसिंग भी बहुत हो सकते हैं। अब आप क्षेत्रीय विधायक हैं, भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छे से जानते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तो राहत बचाव मौके तक पहुंचने में आपको क्या लगता है कितना वक्त अभी लगेगा? जो फर्स्ट टीम हमारी यहाँ से निकली है गुलाबगढ़ से, वो भी अभी नहीं पहुंची है। नेक्स्ट हाफ एन आवर में दे विल बी देयर एट स्पॉट, बट वो बहुत छोटी टीम है पुलिस की। उसके बाद जो हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भेजी है, उनको अभी 2 घंटे लगेंगे सर पहुंचने में, और 2 घंटे मुझे भी लगेंगे। जिला प्रशासन के साथ साथ मैं भी चल रहा हूं वहीं की तरफ, तो लगभग 2 घंटे और लग सकते हैं। मेडिकल टीम्स भी रवाना कर दी गई हैं। मेडिकल टीम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को भेजा है, 6 एम्बुलेंसेज को भी भेजा है। उन्हें भी थोड़ा पैदल चलना होगा थोड़ा, क्योंकि जैसे आपने बोला टेरेन यहाँ की बहुत टफ है, नाले हैं, पहाड़ है, मौसम भी खराब है, और बीच में रास्ता भी बह गया है, पुल भी नहीं है।
जिस वजह से वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कोशिश जारी है। एक बात और मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि 2-2.5 लाख श्रद्धालु अभी तक उस जगह पर आ चुके हैं, और अभी जिस जगह पर यह हुआ है कटौती जो बोला जा रहा है, वहां पर करीबन 1000 श्रद्धालु मौजूद थे, उससे ज्यादा? जी, 1000 से ज्यादा हो सकते हैं वहां पे। 1000 से ज्यादा हो सकते हैं। शुक्रिया सुनील जी, उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। तो समझिए आपकी कितना गंभीर ये मामला हो सकता है कि 1000 से ज्यादा लोग वहां पर ऐसे हो सकते हैं जो इस आपदा से जूझ रहे हैं इस वक्त, जो इंतजार कर रहे हैं रेस्क्यू टीम का। 12 से ज्यादा लोगों की मरने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, लेकिन ये भी है, उम्मीद जताई जा रही है कि सभी को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके।